अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या फिर कमोडिटी के अंदर एल्गो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो भी ऑप्शन बाइंग के अंदर, तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको हमारा जो एल्गो ट्रेडिंग का जो सेटअप है, उसके बारे में आप सभी के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। तो अभी आपको आपकी स्क्रीन पे एक अलग सा सॉफ्टवेयर जो है दिख रहा होगा। हो सकता है कि ये सॉफ्टवेयर आज से पहले आपने कभी ना देखा हो। तो बेसिकली ये हमारा एक सेटअप है, एक सॉफ्टवेयर है जिसपे आप एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हो ऑप्शन बाइंग के अंदर, या फिर अगर आपको मैनुअल ट्रेडिंग करनी है तो मैनुअल ट्रेडिंग भी आप इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हो। और ये पूरा का पूरा जो सॉफ्टवेयर है डिजाइन किया गया है ऑप्शन बाइंग के हिसाब से। तो यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग का कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आपके पास में अगर कम कैपिटल है और आप जो है कम कैपिटल पे एल्गो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप इस प्लेटफॉर्म को यूज करके बड़े ही आसानी से एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब इस प्लेटफॉर्म के कुछ फीचर्स मैं आपको बताऊंगा। अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको इंडेक्स मिल जाएंगे, जैसे निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है। तो ये तीन ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। एनएससी के अंदर ही ये काम करता है, बीएससी में भी काम नहीं करता है, क्योंकि बीएससी के अंदर अभी डाटा इतना मेच्योर नहीं हुआ है और उतना वॉल्यूम भी नहीं है जितना वॉल्यूम आपका एनएससी में है। तो यहाँ पे आप निफ्टी में ऑप्शन बाय मतलब एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हो ऑप्शन के अंदर, बैंक निफ्टी में कर सकते हो, फिन निफ्टी के अंदर कर सकते हो। इसके अलावा हम इसमें आप जो है कमोडिटी के अंदर भी ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको टॉप जो स्टॉक्स रहते हैं दिन भर के, जो हाई वॉल्यूम स्टॉक्स हैं, जैसे एचडीएफसी हो गया, रिलायंस है, एचएएल है, आईसीआईसीआई बैंक है, एसबीआई है, उनका डाटा आपको यहाँ पे जो है शो करेगा। राइट साइड में अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको टाइम जो लाइव चार्ट होता है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो जो भी इंडेक्स आप सिलेक्ट करोगे उसका चार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे अभी मैंने बैंक निफ्टी सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का 1 मिनट टाइम फ्रेम का जो चार्ट है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अभी इस चार्ट के थोड़े फीचर्स मैं आपको बताऊंगा। नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो है ओपन, जो हमारा इंटरेस्ट होता है उसका डाटा आपको यहाँ पे देखो, बिल्कुल लाइव डाटा आपको यहाँ पे शो करेगा। आपको ओआई डाटा देखने के लिए किसी वेबसाइट पे नहीं जाना पड़ेगा, या उसको एनालिसिस करने के लिए आपको किसी दूसरी वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। आपके चार्ट के साथ साथ आपका जो ओआई का डाटा है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे देखो 51,000 पे सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे जो है ओपन इंटरेस्ट है, मतलब 51,000 का लेवल जो है वो एक काफी अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और अगर आज आपने देखा होगा तो मार्केट 51,000 को क्रॉस नहीं किया, उससे नीचे ही मार्केट जो है वो रही। नीचे की अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 50,000 पे एक सपोर्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे आप बीच में देखो 50,100, 50,200, इस पे कुछ खास ज्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं है। 50,500 पे काफी ओपन इंटरेस्ट है। तो ये ना लाइव डाटा आपको दिखेगा। इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो ओपन किस टाइम पे हुआ था और मार्केट के अंदर क्या उसके अंदर चेंज हुआ। अगर आप देखोगे सो जितना भी ये बोल्ड वाला, जैसे ये रेड है, रेड वाला ये कॉलम है, सो ये लाइव डाटा है कि कितना चेंज हुआ है। और ये जो होलो वाला दिख रहा है ये आपको, ये वो डाटा है जब मार्केट ओपन हुई। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि 51,000 पे जो ओआई है, मतलब पुट कॉल राइडिंग जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज हुई है। सो ये चीज हमें यहाँ पे दिखाने की जो है कोशिश करा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पुट राइडिंग भी जो है 51,000 पे इंक्रीज हुई है आज मार्केट के अंदर। तो 51,000 एक ऐसा लेवल है जहाँ पे दोनों ही बायर और सेलर्स जो है दोनों ही वहाँ पे मतलब सेलिंग वहाँ पे काफी ज्यादा की गई है, पुट साइड में भी और कॉल साइड के अंदर भी। तो ओपन इंटरेस्ट ये हो गया आपका। नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे देखो ये आरएसआई आपको दिखाएगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। नीचे यहाँ पे देखो ये हमारा मेन सेटअप है जिसके अंदर दो ऑप्शन है, एक मैनुअल का ऑप्शन है, एक एल्गो का ऑप्शन है। मैनुअल ऑप्शन के अंदर आपको खुद से ट्रेडिंग करनी है। मान लो आप यहाँ पे चार्ट है, चार्ट पे आपको सिग्नल दिख रहा है, या फिर आपका जो भी ट्रेडिंग का सेटअप है आप यहाँ पे सीधे मैनुअल पे क्लिक करके, और आप यहाँ पे बाई कॉल बाई करना है तो कॉल की साइड पे आप क्लिक करोगे, आप पुट बाई करना है तो आपको पुट साइड पे क्लिक करोगे, तो आपका वो जो भी ब्रोकर आप इससे कनेक्ट करोगे उसमें जाके आपका जो एक ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा।
अब मैनुअल ट्रेडिंग के मैं कुछ फायदे आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले आपको ना डायरेक्ट आप यहीं पे ही अपना स्टॉप लॉस जो है वो डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे देखो 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ तो हमारा देखो स्टॉप लॉस एक्टिवेट हो गया। इस स्टॉप लॉस को मैं अपनी रनिंग पोजीशन के अंदर अगर घटाना बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं बड़े आराम से जो है इसको घटा बढ़ा सकता हूँ। मुझे जाके ऑर्डर को एडिट करने की या उस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, जो यहाँ पे फिक्स हो गया वही फिक्स है। इसके अलावा टारगेट हम डिसाइड कर सकते हैं, टारगेट को हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इसके अलावा ट्रेलिंग कर सकते हैं, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हम यहीं पे साथ के साथ ही लगा सकते हैं। तो ये इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। इसके अलावा एक और सबसे बड़ा बेनिफिट है, आप जो है चार्ट पे जाके आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। चार्ट पे मतलब जैसे मान लो आपको 51,000 के लेवल पे आपको जो है आपने पुट बाई किया है और आपने एक स्टॉप लॉस आप लगाना चाहते हो कि 51,000 के लेवल पे मैं एक स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूं, लेकिन आप नहीं लगा पाओगे क्योंकि आपने जो भी स्ट्राइक प्राइस बाई की होगी उस स्ट्राइक प्राइस पे जाके आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। लेकिन इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप जो है इंडेक्स के चार्ट पे आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर आप हो गए देखो स्पॉट लेवल पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करते के साथ ही जो है यहाँ पे हमारा जो है इस पे आप चार्ट पे अपना स्टॉप लॉस जो है वो लगा सकते हो। अभी एक्चुअल में क्या है कि मार्केट जो है वो ऑफ है तो इसलिए ये स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे जब लाइव मार्केट के अंदर मैं सॉफ्टवेयर को आपको रन करके दिखाऊंगा तब आपको जो है ये समझ में आ जाएगा। तो हम बेसिकली मार्केट जो हमारा इंडेक्स है उसके लेवल पे हम अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जनरली जैसे हम प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं तो हमें लगता है कि यार 50,000 क्रॉस नहीं करना चाहिए, यार 51,000 अगर क्रॉस कर गया तो मैं अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाऊंगा। तो आप वो लेवल आप यहाँ पे अपना जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे लगा सकते हो। बात करते हैं अब एल्गो सेटअप की, जो कि उन लोगों के लिए है जो कि हेडेक फ्री जो है एल्गो ट्रेडिंग करना चाहते हैं। सो यहाँ पे आप इसका जैसे एल्गो मोड ऑन करोगे तो आपका जो एल्गो वाला सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपको खुद से ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। जो भी आप एल्गो के अंदर यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस और जो आप यहाँ पे अपना टारगेट जो है वो सेट करोगे वो सारा का सारा यहाँ पे जो है सेट हो जाएगा। ठीक है, अभी ये एल्गो मोड यहाँ पे क्लिक करने पे एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन एक्टिवेट नहीं हो रहा है क्योंकि मार्केट अभी ऑफ है। अब यहाँ पे देखो चार्ट के अंदर आओगे तो यहाँ पे ना कुछ सिग्नल दिख रहे हैं, पी सिग्नल, सी सिग्नल, पी सिग्नल। ये वो सिग्नल है जो कि हमारा जो एल्गो सेटअप है वो सिग्नल ये देता है, उसके अकॉर्डिंग एल्गो जो है वो ट्रेड लेता है। और जो अभी हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट रहता है उस स्टॉप लॉस टारगेट के अकॉर्डिंग जो है वो आगे की तरफ मूव करता है और हमें प्रॉफिट या फिर लॉस हमारा बुक करता है। यहाँ पे देखो मार्केट ओपन हुआ, पी साइड का सिग्नल दिया, मार्केट नीचे गया। यहाँ पे देखो सी साइड का सिग्नल दिया, मार्केट ऊपर गया। अगेन पी साइड का सिग्नल मिला, यहाँ पे नीचे आया। उसके बाद अगर आपको पता हो तो फिर मार्केट ने एक मूव दिया मॉर्निंग में, उसके बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज रहा। साइडवेज में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी देखो पी सिग्नल था, पी सिग्नल, सी सिग्नल, ये काफी अच्छा मूव था। यहाँ पे कुछ खास ज्यादा मूव यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिला। फिर थोड़ा आगे चलते हैं, आगे देखोगे तो यहाँ पे भी जो है ये नीचे ऊपर हमें यहाँ पे टारगेट इसने दिए। इसका जो एल्गो सेटअप है वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है काम करता है। आप अगर चाहते हो कि नहीं मुझे जो है थोड़े से बड़े टारगेट जो है वो लेने हैं तो आप इस टाइम फ्रेम को इंक्रीज कर सकते हो। जैसे आपको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको एल्गो सेटअप यूज करना है, या आप चाहते हो कि नहीं मैं थोड़ा सा और बड़ा टारगेट रखना चाहता हूँ तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो पहला इसने पी का सिग्नल दिया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद सी का सिग्नल यहाँ पे दिया, ये 5 मिनट की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सी का सिग्नल दिया, उसके बाद देखो काफी बड़ा मूव आया। उसके बाद अगेन एक पी साइड का मूव इसने दिया, स्टॉप लॉस हिट हुआ। सी साइड का यहाँ पे दिया तो कुछ खास ज्यादा मूवमेंट मिला नहीं, तो कोस्ट टू कोस्ट आप यहाँ पे मान सकते हो। उसके बाद देखो फिर यहाँ पे 2 बजे एक पी साइड का सिग्नल यहाँ पे मिला और एक डाउन साइड में देखो कितना अच्छा मूव जो है वो नीचे की तरफ देखने के लिए मिला। तो आज जो मार्केट अगर आपने देखी होगी 19 तारीख की, तो आपको जो है मार्केट का आइडिया होगा। सेम ऐसे अगर मैं यहाँ पे जैसे निफ्टी में करना चाहूँ तो आप यहाँ पे निफ्टी सिलेक्ट करोगे। सो आपको यहाँ पे निफ्टी का जो है सारा का सारा डाटा जो है वो निफ्टी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये निफ्टी का डाटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। यहाँ पे ऑप्शन चेंज जो है वो भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी के अकॉर्डिंग अपडेट हो गया। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ रही होगी ओआई डाटा देख के कि निफ्टी में 24,000 पे सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है। उसके बाद फिर जो है अगर आप देखोगे तो 23,800 पे काफी है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 23,500 पे लगभग दोनों बराबर ही है। और नीचे की तरफ जो सबसे ज्यादा जो यहाँ पे पुट राइटिंग की गई है वो 23,000 के लेवल पे की गई है। नीचे अगर आप देखोगे ना तो लोट वगैरह ये ऑटोमेटिकली ले लेता है। तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने निफ्टी सेट किया तो यहाँ पे 25 का लोट इसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया। एटीएम इसके अंदर बाय डिफॉल्ट रहता है। आप चाहो तो अपनी स्ट्राइक प्राइस को जो है यहाँ से चेंज करना चाहते हो कर सकते हो कि आपको ओटीएम पे करना है,
आपको इन द मनी पे जाना है, तो इन द मनी 1 2 3 4 इस तरीके से जो भी आप रखना चाहो, या आप एटीएम पे रखना चाहो तो आप एटीएम पे भी रख सकते हो। तो जो अपना आपको सेट करना है आप कर सकते हो। नीचे अगेन सेम चीज़ वही टारगेट स्टॉप लॉस आपको मिलेगा। यहाँ पे देखो ये निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो पी साइड का एक सिग्नल मिला, स्टॉप लॉस हिट हुआ, उससे नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ पे आप देखोगे तो सी साइड का सिग्नल मिला, उसके बाद ऊपर मूव किया, फिर यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट लगभग गए, सी साइड में यहाँ पे थोड़ा सा हमें टारगेट मिला। पी साइड पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी कुछ खास मूवमेंट नहीं मिला और इस लोकेशन पे आके हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद देखो ये वाला पी का साइड जो है कितना अच्छा मूवमेंट दिया। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे को 3 बड़े मूव मिले। सबसे बड़ा ये वाला लास्ट वाला था पी का। इसके अलावा ये एक सी साइड में मुझे ये एक मूव था और एक सी साइड में मेरा ये एक मूव था, ठीक है। बाकी पी साइड में अगर आप देखो तो सी साइड में एक ये स्टॉप लॉस मेरा हिट गया और यहाँ पे पी साइड में मेरा ये एक स्टॉप लॉस हिट गया। सेम चीज़ आप यहाँ पे फिन निफ्टी पे क्लिक करोगे तो सारा का सारा डाटा जो है वो फिन निफ्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपडेट जो है वो हो जाएगा। इस तरीके से देखो यहाँ पे फिन निफ्टी का डाटा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी कि लोड साइज वगैरह और सब कुछ अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सब कुछ सेट हो जाता है। आप यहाँ से जो है टाइम फ्रेम जो है मैक्सिमम 5 मिनट और मिनिमम 1 मिनट यहाँ पे जो है कर सकते हो। जैसे मैंने 1 मिनट किया तो देखो यहाँ पे 1 मिनट पे मेरे को सिग्नल जो है यहाँ पे मिले। जैसे मैंने स्टार्टिंग में मैं ले आता हूँ, स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे पी साइड का सिग्नल मिला, नीचे मार्केट आई, ठीक है। तो हमें यहाँ पे टारगेट जरूर मिला होगा। सी साइड पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो कितना अच्छा मूव दिया। उसके बाद पी साइड पे इस वाली कैंडल पे पी साइड पे मूव मिला, उसके बाद 2 कैंडल देखो नीचे गया। उसके बाद ये वाला जो जोन है ये साइडवेज जोन है, यहाँ पे हमारे कंटिन्यूअस जो है वो स्टॉप लॉसेस जो है वो हिट हुए होंगे। इसके अलावा आप आगे देखोगे तो यहाँ पे भी ये साइडवेज जोन था। सो आपको क्या करना है कि आपको मैनुअल आपको एल्गो ट्रेडिंग करनी है, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग आपको एल्गो ट्रेडिंग करनी है। कि मान लो जैसे मॉर्निंग टाइम पे और जब मार्केट क्लोज होने वाली होती है तो उस टाइम पे मोमेंटम ज़्यादा होते हैं, उस टाइम पे एल्गो आपको काफ़ी अच्छे प्रॉफिट देगी। बीच वाला जो पार्ट होता है उसमें जब मोमेंटम कम रहता है तो वहाँ पे एल्गो के स्टॉप लॉसेस जो है वो हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि मार्केट साइडवेज है, मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं है, उस केस में आपको एल्गो अवॉइड करना। और जिस टाइम पे मोमेंटम फास्ट है, खासकर मॉर्निंग के टाइम पे और जब मार्केट क्लोज होने वाली होती है, तो उस टाइम पे आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है ये देगा। तो ये बेसिकली सॉफ्टवेयर्स जो है उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो कि एल्गो ट्रेडिंग करना चाहते हैं ऑप्शन बाइंग के अंदर, बिना सरदर्दी के जो है वो अपना एक एल्गो सेटअप यूज़ करना चाहते हैं। और वैसे भी आपको मैं बताऊं ऑप्शन बाइंग के अंदर आपको एल्गो सेटअप्स जो है वो काफ़ी कम मिलेंगे, क्योंकि मोस्टली जो भी एल्गोज वर्क करती हैं वो ऑप्शन सेलिंग के अंदर काम करती है। लेकिन इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, टोटली ऑप्शन बाइंग के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। और इसका जो एल्गो काम करता है वो प्राइस एक्शन के बेसिस पे काम करता है। तो यहाँ पे टोटली जो भी आपके चार्ट पे मूवमेंट हो रहा है उसी के ही अकॉर्डिंग एल्गो हमारा डिसाइड करता है कि किस साइड में उसे जाना है, पी साइड में जाना है या फिर उसको कॉल साइड के अंदर जो है जाना है। तो ये इस सॉफ्टवेयर का था। बाकी जो है लाइव की 1-2 वीडियो मैं आपको और प्रोवाइड करा दूंगा। आपको इस सॉफ्टवेयर का अगर एक्सेस जो है करना है तो बाई नाउ पे क्लिक करके आप इसको बाई कर लीजिए। उसके बाद फिर हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और इस सॉफ्टवेयर का एक्सेस जो है वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।